राहुल गांधी तेजस्वी यादव को देखने के लिए उमड़ रहा है। वो देखने के लिए नहीं उमड़ रहा है, बिहार के लोग अब बदलाव चाह रहा है कि क्या तेजस्वी यादव जब उस समय बोल रहा था चुनाव के दरमियान, तो कहता था कि भाषण में कि बाप के घर से नौकरी लाएगा, कि भाई वोट अगर बढ़ा तो कहां से बढ़ा। अगर वोट गलत था जिसका नाम आपने कटवाए, इतना 56,000 या 56 लाख जितना भी लोगों का वोट कटा है, तो इसका मतलब आज जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, वो भी गलत है। उसी तरह बिहार से गुजराती को भगाएंगे और बिहार को बिहार का बेटा जो है चलाएगा, क्योंकि वो बिहार का दर्द समझता है। नमस्कार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर घूम रहे हैं। पूरे बिहार में जा रहे हैं, अलग अलग जिले में जा रहे हैं और जन सैलाब है वो बिहार की धरती पर देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो झारखंड से मंत्री संजय यादव हैं, वो लगातार बिहार में भी कैंप किए हुए हैं और लगातार जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हैं सर, आप भी लगातार बिहार में कैंप किए हुए हैं, देख रहे हैं जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। देखिए, जिस तरह से लोग राहुल गांधी तेजस्वी यादव को देखने के लिए उमड़ रहा है, वो देखने के लिए नहीं उमड़ रहा है, बिहार के लोग अब बदलाव चाह रहा है। 20 साल में मात्र 17 महीना जो तेजस्वी यादव जी ने शासन चलाया, सरकार चलाया, और जिस तरह से 17 महीना में ही जो भी विभाग मिला उसमें जो काम किया उन्होंने, जो मैसेज दिया, ये बिहार की जनता को विश्वास हो गया कि तेजस्वी यादव जो बोलता है वो करता है। और उसके मैनिफेस्टो में था, जो 4.5 साल पहले जो चुनाव हुआ बिहार का, उसमें था कि हमारी सरकार बनेगा तो 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। काफी संख्या में रोड बनाया, पुल पुलिया बनाया, जितना विभाग था सारे विभाग में बेहतर काम किया। आपने विभाग की बात की, 17 महीना सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए वाले तो ये कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, उनके तो चेहरे मुख्यमंत्री तो वो थे, वो क्या कर लेंगे, उनका डिसीजन के बिना कुछ होता। तो आप लोग ही चैनल से चलाए थे और आप लोगों ने ही नीतीश जी ने जो बोला था कि क्या तेजस्वी यादव जब उस समय बोल रहा था चुनाव के दरमियान, तो कहता था कि भाषण में कि बाप के घर से नौकरी लाएगा। तो भाई आप 20 साल में तो कोई नौकरी नहीं दिए, तेजस्वी यादव ने बाप के घर से ही समझे, बाप के घर से दिए, बाप के घर से ही समझे, जो नीतीश कुमार जी ने बोल रहा था, हम तो नहीं बोल रहे थे। लेकिन आप लोगों ने जो दिखा रहे थे और आप ही लोगों ने बुलवाए थे, तो तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया ना कि बाप के घर से भी नौकरी मिल सकता है। इसलिए कि सामाजिक न्याय का नेता है, गरीब गुरबा का नेता है, पिछड़ा का नेता है, और जब मौका मिला तो उन्होंने नौकरी देके साबित कर दिया कि सत्ता में, पावर में आने के बाद हम ये सारे काम को कर सकते हैं मजबूती से। ये लोगों को विश्वास हो गया। जिस तरह से आप कैंप किए हुए हैं, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, जो एसआईआर हुआ बिहार में उसका विरोध हो रहा है, तो सच में लग रहा है कि वो तो एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कि जनता को गुमराह आप लोग कर रहे हैं। कहाँ लोगों का वोट कटा, लोग तो जुड़ाने के लिए चुनाव आयोग ने 1 महीना टाइम दिया, आप लोग क्या चाहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में वोटर रहने दें? देखिए, हम आपको बता दें, तेजस्वी का वादा नीतीश से ज्यादा, और अगर वोट चोरी नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों किया। ये तो आम लोगों ने जान रहा है कि भाई वोट अगर बढ़ा तो कहां से बढ़ा। अगर वोट गलत था जिसका नाम आपने कटवाए, इतना 56,000 या 56 लाख जितना भी लोगों का वोट कटा है, तो इसका मतलब आज जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, वो भी गलत है। उन्होंने भी गलत वोट लेकर के ही जो है गद्दी पे बैठा, और जब बिहार चुनाव आ गया तब उसकी नींद खोला कि भाई हम तो गलत करके वोट लिए हैं, ये सही है या गलत है, पहले उसको तो साबित करें। अगर गलत है तो मोदी जी पहले गद्दी छोड़े, कि आप गलत वोट लेके बैठे हैं। फिर से पहले प्रधानमंत्री का एमपी का चुनाव होना चाहिए, एमपी चुनाव कराए वो।
क्या मंत्री जी ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसका फायदा होगा? जिस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या इसका फायदा देखने को मिलेगा? कि आप लोग भी कैंप किए, हम भी कैंप किए हैं। पहले लोग क्या बोलते थे कि आरजेडी पार्टी, आरजेडी गठबंधन ये मुसलमान और यादवों की पार्टी है। ये लोग सार्वजनिक करता था, लोगों को भड़काता था, बरगलाता था। और आज जब सभी जात, आप 90 की दशक की बात कीजिए, जो लालू यादव का जिन निकलता था और उसमें हर जात के लोग लालू यादव के साथ खड़ा था। चाहे वो ब्राह्मण जाति में भी जो गरीब गुरबा था वो भी खड़ा था, राजपूत में भी जो खड़ा था, गरीब गुरबा था वो खड़ा था, भूमियार में भी खड़ा था, चाहे साव हो, बनिया हो, मलाह हो, सारे जात के जो गरीब लोग हैं, जो 90 के दशक में लालू यादव का जीन निकलता था, वही जीन इस बार निकलेगा। इसलिए क्योंकि 20 साल से लोगों का मन भर चुका है। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कब तक चलेगा? यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को पलायन रोकना है, यहाँ लोगों को जो है बेरोजगारी खत्म करना है। आप कोरोना काल में देखे होंगे कि बिहार के लोग किस तरह से बाहर से कैसे परेशानी कर करके घर लौट रहे थे। आप समझ जाइए कि जिस बिहार के लोग इतनी बड़ी आबादी में बाहर जा रहा था, क्या उस में खाली मुसलमान था, क्या यादव था, कि सभी समुदाय के गरीब गुरबा सभी जाति के लोग थे। आज तेजस्वी जी पे विश्वास हो चुका है और इंडिया गठबंधन ने नेता उनको बना दिया, चेयरपर्सन बना दिया। तो लोग, आज मुकेश सहनी देख लीजिए, आज जो है सीपीआई, कम्युनिस्ट, माले, सारे जो गरीब गुरबा, जो नीचे तबके के लोग थे, जिसको बरगला दिया लोगों ने, एक साजिश के तहत हम लोगों से अलग किया। आज उन लोगों से पूछो जो 20 सालों से वोट दिया, क्या जो 20 साल पहले आप ब्लॉक में जाते थे वो शासन है क्या? आज बिना पैसे का ब्लॉक में कोई काम हो रहा है? थाना में चले जाइए, कोई काम हो रहा है? डीएमएसपी के यहाँ चले जाइए, क्या बिना दलाल का, बिचौलिया का मिलता है क्या? कहता है मंत्री जी से बात कराइए, विधायक से बात कराइए। लालू यादव ने दिया था कि तुम जाओ, कहो हम गरीब का बेटा है, तुम अपना अधिकार मांगो, अगर तुमको कुर्सी नहीं देता है, तुमको एक गिलास पानी नहीं देता है, तुम डायरेक्ट हमको फोन करो, हमसे बात करो, उसको बोरा बिस्तरिया बनवा करके तुरंत हेडक्वार्टर हाजिर कर देंगे। यही लालू यादव ने दिया था। जो लोगों ने खटिया पे नहीं बैठने देता था, आज वो कुर्सी देता है, ये लालू यादव ने दिलवाया। और फिर यहाँ के बिहार के गरीब ने वही राज चाहता है कि मुझे इंसाफ मिले, न्याय मिले, अधिकार मिले, बेरोजगारी खत्म हो, ताकि तेजस्वी यादव के जो मैनिफेस्टो में माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली बिल माफ, आज क्यों नीतीश कुमार ने डर से दे रहा है? अरे कि मेरा वादा किया था वृद्धा पेंशन, तेजस्वी यादव ने वादा करता है, उसका कॉपी कर देता है वो। भाई आप 20 साल में क्यों नहीं दिए? तो उनको ये पता चल गया है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी, बिहार के लोग रहे नहीं, बिहार के प्रति सोच नहीं सकता। नीतीश कुमार जी अब गुजरात से चल रहे हैं, इसको हाईजैक कर लिए हैं और ये गुजरात से सत्ता चलाना चाहता है। तो जिस तरह से झारखंड में हम लोगों ने 17 साल के बाद, अभी लगातार 6 साल अब बीतने चलेगा, हम लोगों ने वहां से उखाड़ के भेजे गुजराती को, उसी तरह बिहार से गुजराती को भगाएंगे और बिहार को बिहार का बेटा जो है चलाएगा, क्योंकि वो बिहार का दर्द समझता है। वोटर अधिकार यात्रा के दिन ये कहा जा रहा है कि इस समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे बिहार में, वो भी बिहार की यात्रा में उनके समर्थन में उतरेंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के वो पार्ट है, हम लोग के नेता हैं, उनके कैबिनेट के हम मंत्री हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के झारखंड को जो है गरीबों के हाथ में दिए। आज आंदोलनकारी देशम गुरु जी, आज हम लोग के शिबू सोरेन जी स्वर्गीय नहीं रहे, लेकिन वो हमारे नेता थे और उनसे बहुत चीज हम लोग सीखे। और लालू जी, नीतीश कुमार जी, शिबू सोरेन जी, शरद जी, सब लोग तो एक ही पार्ट थे। हम तो कह रहे कि अंदर से नीतीश कुमार जी ने ही मान लिया है कि हम जो है, अंतिम उम्र हमारा हो गया, अब अंतिम समय चल रहा है, अब हम तेजस्वी जी हमारा भतीजा है, उसको हम सत्ता सौंपे चले जाएं। वो देख रहा है कि बीजेपी क्या क्या गेम कर रहा है, क्या क्या खेल खेल रहा है। यानी कि चचा भी रेडी है कि भतीजा को दे देते हैं सत्ता। आप देखे होंगे, जब जब भी नीतीश कुमार विपत्ति में पड़ा तो लालू यादव ने बड़ा भाई का रोल अदा किया है।
तो अगर तेजस्वी जी, 25 में भी अदा करेंगे? 25 में अब चुनाव आइए गया, लगता है जिस तरह से बीजेपी आपका आरोप लगा हम रहे हैं। तो आपको बता ही दिए कि तेजस्वी जी को क्यों नहीं चाहे। कौन चाहता है कि हमारा बेटा भतीजा जो है आगे नहीं रहे, क्योंकि उम्र उनका हो गया है, तो वो चाहता है कि सत्ता का बागडोर जो चला सकता है उसी के हाथ में देगा। तेजस्वी को देख रहा है कि मेरे परिवार में ये लायक है, ये तो हमारा परिवार है ना जी, जितना लोग बैठे हैं, जो हम लोग गरीब गुरबा सभी लोग हैं, हम लोग भले एक माँ के कोख से पैदा नहीं लिए, लेकिन आंदोलन के समय तो हम लोग सब एक थे। लेकिन नीतीश कुमार को तो एनडीए प्रोजेक्ट कर दिया कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे 25 से में फिर से। वो नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि एनडीए कौन सा गेम कर रहा है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। गेम कर देगा, महाराष्ट्र वाला हाल होगा। निश्चित रूप से यही किया है, राज्य में किया है, बिहार में भी किया इनके साथ। वो कभी देखिए, जो धोखेबाज लोग हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए ये बिहार है, और आपको पता है कि हम भले झारखंड के मंत्री हैं, लेकिन जन्मभूमि मेरा यहाँ है, और हम ज्वाइंट बिहार में राज लेके गए थे, कर्म भूमि मेरा झारखंड में है। और अब संजय यादव कोई पहचान का मोहताज इस जोन में नहीं है, हर लोग बच्चे बच्चे संजय यादव को जानता है। और कि हुजूम भी लगा हुआ है, लोग जनता जनार्दन आपसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आप आते ही आपके लोग भी पास पहुंच जा रहे हैं। यही यही कमाई है, यही पूंजी है ना। हम तो बताए कि हमारा जो है जन्मभूमि यहाँ, कर्मभूमि यहाँ वहाँ है, तो हम इस सब इलाका में बराबर घूरते रहते हैं, अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच। हम जो है, आपको कहीं नहीं लगेगा कि हम कभी यादव के बीच रहते हैं, हर हमेशा गैर जातियों के बीच रहते हैं, उसके दुख सुख में रहते हैं, उसके लिए हर हमेशा मुखर होकर लड़ते हैं, काम करते हैं, उसके हर विपत्ति हर संकट में खड़ा रहते हैं। तो हम लोग फिर वही चाहते हैं कि जो पुराना बिहार था वो पुराना बिहार आवे, और सभी लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, अधिकार मिले, और बेरोजगारी खत्म हो। तेजस्वी जी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनता है तो यहाँ बड़े से बड़े उद्योग लाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो पलायन होता है बाहर लोग, उसको हम लोग रोकेंगे, यहाँ पे रोजगार देंगे। ये हम लोगों का सोच है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सुन रहे थे, झारखंड के उद्योग मंत्री हैं संजय यादव क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पहुंच सकता